बारिश के बाद धुंध धीरे धीरे गांव के ऊपर बैठ रही थी। सूरज गुरूब हो रहा था और उसके आखिरी सुनहरे किरणें सितारा झील के पानियों पर झलक रही थीं। सितारा झील, जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहानियां सुनाते थे, कुछ प्रासरार, कुछ डरावनी। चार दोस्त अनाया, हानिया, सिदरा और नूर गांव के किनारे पर रहते थीं। ये चारों बचपन से गहरी दोस्त थीं, लेकिन उनकी शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। अनाया संजीदा और तजस्सुस से भरपूर, हानिया शौख मिजाज और दिलेर, सिदरा खामोश लेकिन गहरी सोच रखने वाली, और नूर मासूम और ख्वाबों में खोई रहने वाली। क्या तुम्हें लगता है कि झील वाकई जादुई है? नूर ने अपने दोस्ताना कहकाओं के दरमियान मासूमियत से पूछा, जब वो शाम के वक्त अपने पसंदीदा आम के दरख्त के नीचे बैठी थी। हानिया ने फौरन चमकदार हंसी के साथ कहा, जादू जो भी हो, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। कौन डरता है? लेकिन अनाया, जो हमेशा होशियार और मेहतात रहती थी, ने हानिया को मजीद तजस्सुस दिलाने के लिए कहा, हमेशा कहानियां बनाने वाले कुछ ना कुछ छिपा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि झील के अंदर कोई भूत या प्राणी मखलूक छुपी है, मगर असल हकीकत कुछ और हो सकती है। सिदरा ने सांस लिया और आहिस्तगी से बोली, और एक कहानी ये भी है कि वहां एक खजाना छिपा है, ऐसा खजाना जो इस गांव के मसाइल हमेशा के लिए हल कर सकता है। लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश हो गईं। उनके दिलों हमेशा के लिए हल कर सकता है, लेकिन कोई वापस आता ही नहीं। ये जुमला सुनकर सब खामोश। हमें सनसनी और खौफ का अजीब मिला जला एहसास पैदा हुआ, लेकिन हानिया ने बात को मजीद आगे बढ़ाया, तो मैं कहती हूं, सुबह हम देखने चलते हैं। क्या सामने आता है? हल होना चाहिए ना? हमारे चार किरदार रात को खाने के बाद अपने अपने ख्वाबों में थे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। झील की कहानियां और हानिया की तजवीज उनकी जिंदगी में एक अजीब और प्रलुत्फ इत्तराब ले आई थीं। नूर ने चांदनी में खिड़की के बाहर देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि सब खैरियत से हूं। सिदरा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, अगर खौफ ना हो तो शायद हकीकत खूबसूरत हो। अनाया अपनी बहन के साथ इस बारे में बात कर रही थी, और हानिया, वो तो एक छोटा सा खंजर बांधने की तैयारी कर रही थी, बस एहतियाता। झील की तरफ। अगली सुबह जब पूरा गांव अपने कामों में मसरूफ था, लड़कियां अपना मंसूबा मुकम्मल करने के लिए तैयार हो चुकी थीं। वो नंगे पैर पथरीले रास्ते पर चलती सतारा झील की तरफ बढ़ने लगें। हर कदम के साथ झील का माहौल बदलने लगता। हवा ज्यादा खामोश और सर्द हो गई। परिंदे अचानक गायब हो गए और दरख्त अपनी जगह पर साकत खड़े नजर आए। ये जगह तो कहानियों से भी ज्यादा परअसरार लगती है, सदरा ने आहिस्तगी से कहा। जब वो झील के किनारे पहुंचे तो मंजर नाकाबिल बयान था। झील का पानी इतना साफ था कि उनको अपना अक्स देखकर हैरत हुई, लेकिन उसके मरकज से अजीब हलचल आती महसूस हुई। तो अब क्या करें? हानिया ने प्रस्कौन लेकिन जोशीले लहजे में पूछा। अनाया ने जमीन से एक लंबी छुड़ी उठाई और पानी में डालने लगी।
कुछ देर बाद पानी एक सख्त चमकती चीज के साथ रदामल देने लगा। ये क्या हो सकता है? नूर ने हैरत से कहा। पता लगाने के लिए हमें पानी में उतरना पड़ेगा, हानिया ने कहा, जैसे उसके अंदर का बहादुर मिजाज जाग चुका हो। ऐसा खतरा मत लो, अनाया ने एहतिजाज किया। लेकिन हानिया ने पहले ही किनारे पर पड़े एक पुरानी कश्ती को ठीक करना शुरू कर दिया था। थोड़े मज़ाहमत के बाद सब उसके साथ कश्ती पर सवार हो गईं। जैसे ही वो पानी के बीच पहुंची, झील के किनारे छुपे बादलों ने धीरे धीरे रास्ता छोड़ा और एक पुराना मंदिर निमा ढांचा सामने आया। वो क्या हो सकता है? सिद्रा ने हैरत और खौफ के साथ कहा। अल्लारा इसरार का इंकिशाफ। वो ढांचा किसी कदीम तहजीब के आसार लग रहे थे। उनके अंदर दाखिल होने पर तीसरी चमकती रोशनी सामने आती है, जैसे कोई पैगाम दे रही हो। नूर धीरे धीरे करीब आती है और एक पुरानी लिखी जबान का आवाज निकालना शुरू कर देती है, जो उसने बुजुर्गों से कभी कभार सुना था। अचानक एक जोरदार रोशनी होती है और सब एक दायरे में बंद हो जाती हैं। जब रोशनी मुद्दम होती है, सब खौफजदा होकर देखती हैं कि उनके सामने एक प्रासरार बुजुर्ग खड़ा है, जिसकी सफीद रेश और आंखें गविया ख्वाबों की तरह चमक रही थीं। तुम बहादुर हो कि तुमने झील का राज मालूम करने की हिम्मत की, वो जोरदार आवाज में कहता है। ये झील तुम्हारे गांव का खजाना है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए इत्तिहाद, अक्ल और नेक नीति की जरूरत है। रंजाज, वो क्या मिला? लड़कियां हैरान और खुश होकर उस बुजुर्ग की बातें सुनती रहीं। उन्हें मालूम हुआ कि खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि अक्ल व हिकमत और इत्तिहाद था। वो अपने गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकती थीं। असासास्ट वापस गांव। जब वो वापस गांव पहुंचे, उन्होंने अपने राज को एक दूसरे का वादा करते हुए महफूज रखा। गांव वालों को सिर्फ ये बताया कि वो झील बहुत खूबसूरत है और वहां का माहौल इत्मीनान बख्श है। लेकिन वो जानती थीं कि अब कुछ बदल चुका था। उनकी दोस्ती, गांव के लोग और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। सितारा झील राजों से भरी है, लेकिन शायद वो राज यहाँ के लोगों की भलाई के लिए ही हैं, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा।